क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर, सिर्फ एक घर, कितनी जिंदगियों को बदल सकता है। किसी के लिए वो घर एक सपना होता है, किसी के लिए एक सिलसिला और किसी के लिए एक जाल। आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली की कहानी सुनाऊंगा जिसमें 3 भाई थे, 3 मेहनती भाई, 3 सीधे भाई, जिन्हें पता भी नहीं था कि उनकी अपनी छत के नीचे एक खामोशी पल रही थी। और एक दिन वो खामोशी बोलने लगी, एक नोटिस बनके। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते। रमेश, सुरेश और दिनेश, 3 भाई, एक ही माँ बाप की औलाद। ये 3 नाम सुनने में सिंपल लगते हैं ना, लेकिन इनकी जिंदगी सिंपल बिल्कुल नहीं थी। बचपन से ही इन्हें पता था कि घर में पैसा टाइट है, स्कूल की फीस का जुगाड़ करना पड़ता था। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी एक चैलेंज होती थी। वो रहते थे एक स्लम एरिया में, छोटी सी खुली 4 दीवारें, एक छत और एक बड़ा सपना। उनके पिताजी एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया, सिर्फ एक काम, अपने 3 बेटों को पढ़ाया इंग्लिश मीडियम स्कूल में। खुद पैसा बचाया, खुद तकलीफ उठाई, लेकिन तीनों बेटों के हाथ में किताबें थमाई और वो तीनों पिताजी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया। रमेश बना कॉन्ट्रैक्टर, सुरेश बना इंजीनियर, दिनेश वो भी अकाउंट्स में सेटल हो गया एक फर्म में। 3 अलग फील्ड्स, लेकिन एक ही मकसद, पिताजी का सपना पूरा करना। और फिर भी वो दिन आया। रमेश की शादी हो गई कविता से, सुरेश की शादी हो गई सुनीता से, दिनेश की शादी हो गई प्रिया से। 3 बहू घर में आए। माँ जी बहुत खुश थी, पिताजी की आंखों में आंसू थे खुशी के। लेकिन घर तो वही छोटी सी खोली थी ना। 4 लोग रहते थे पहले, अब 10 लोग हो गए। और 3 बहुएं वो एडजस्ट करने वाली नहीं थी। यहां से शुरू हुआ पहला टेंशन। कविता को प्रॉब्लम थी बाथरूम शेयरिंग से, सुनीता को प्रॉब्लम थी किचन से, प्रिया को प्रॉब्लम थी हर सब से। लेकिन पिताजी चुप रहे, माँ जी चुप रही, तीनों भाई चुप रहे, क्योंकि पिताजी के पास एक सीक्रेट था, एक प्लान था। वो प्लान था एक नया घर। पिताजी ने सालों से पैसा बचाया था, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, एक छोटी सी एफडी, सब मिला के उन्होंने एक 3 BHK फ्लैट बुक किया था, एक प्रॉपर सोसाइटी में। लिफ्ट थी, सिक्योरिटी गार्ड था, पार्क था, पार्किंग थी। ये वो सपना था जिसके लिए पिताजी ने 35 साल काम किया था। और जिस दिन पोजीशन मिली, पिताजी रोए, खुली आंखों से, खामोशी से। वो बोल नहीं पाए, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थी, बेटा ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत का फल है, इसे संभाल के रखना। शिफ्टिंग का दिन आया। रमेश ने ट्रक बुक किया, सुरेश ने पैकिंग की, दिनेश ने सोसाइटी में कीज लिए। पिताजी व्हीलचेयर पे बैठे थे। हाँ, तब तक उनकी हेल्थ थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन उनका चेहरा वो चमक रहा था। सोसाइटी का नाम था शांति विहार। शांति विहार, शांति यानी पीस। आयरनी ये है कि इस शांति विहार में जो होने वाला था वो कुछ भी शांति वाला नहीं था। पहले दिन सब ठीक था, सामान आया, फर्नीचर सेट हुआ, माँ जी ने किचन में पहली चाय बनाई। तीनों भाई बैठे थे बालकनी पे, चाय पी रहे थे। नीचे सोसाइटी का गार्डन दिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे। रमेश बोला, यार पिताजी ने किया तो कुछ था ना, जिंदगी बदल दी। सूरज ने सर हिलाया, दिनेश मुस्कुराया। अंदर से प्रिया की आवाज आई, सुनो ये वाला बेडरूम मुझे चाहिए। तीनों भाई की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन चलो पहला दिन है, एडजस्ट होगा, सब ठीक हो जाएगा, यही सोचा तीनों ने। रात के करीब 11 बज रहे थे। घर में सब सो गए थे, या सो गए लगते थे। पिताजी की दवाई देके माँ जी भी सो गई थी।
रमेश और सुरेश अपने अपने कमरे में थे। दिनेश भी सो गया था, थका हुआ था शिफ्टिंग से। लेकिन प्रिया सोई नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठी थी, बाहर सोसाइटी की लाइट्स देख रही थी। हाथ में फोन था। उसने एक नंबर डायल किया। रात के 11 बजे फोन उठा। प्रिया धीरे से बोली, हम शिफ्ट हो गए। हाँ बिल्कुल, 3 BHK है, सोसाइटी भी अच्छी है। नहीं अभी नहीं, थोड़ा टाइम दो, पहले अंदर की सिचुएशन समझने दो। और हाँ, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। फोन रख दिया। अंधेरों में मुस्कुराई। अगली सुबह तीनों भाई ऑफिस निकल गए। माँ जी पूजा में थी, पिताजी अपने कमरे में थे, बहुएं घर पे थी। सुबह के 9 बज रहे थे जब सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड आया। मैडम जी, ये आपके दरवाजे के नीचे पड़ा था एक एनवेलप, सफेद रंग का, सादा, ना कोई सेंटर का नाम, ना कोई एड्रेस। कविता ने लिया, सुनीता भी पास आई, प्रिया भी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। कविता ने एनवेलप खोला। अंदर एक कागज था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तेज काले इंक में, आप लोगों को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तीनों बहुएं खामोश हो गई। कविता ने एनवेलप पलटी। कोई नाम नहीं, कोई स्टैंप नहीं, कोई क्लू नहीं। प्रिया की आंखें तेजी से दरवाजे की तरफ गई, फिर खिड़की की तरफ, फिर वापस उस कागज की तरफ। उसने धीरे से कहा, किसने भेजा होगा ये? वो जानती थी, वो बिल्कुल जानती थी। दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला दिन था। शांति विहार में एक घर, एक फैमिली और एक एनोनमस नोटिस। आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। कौन भेजा ये नोटिस? क्या प्रिया को सच में पता था? और वो रात के 11 बजे किससे बात कर रही थी? ये सवाल एपिसोड 2 में जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, इस कहानी में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। अगर आप सच सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली बार कोर्ट का पहला नोटिस आएगा। ये थी द नोटिस एपिसोड 1। अगर ये कहानी आपको अपनी जिंदगी से मिलती जुलती लगी तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, द नोटिस अब एक ई बुक के रूप में भी अवेलेबल है अमेज़न पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक अपना ख्याल रखना। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी द नोटिस।